अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास से घंटी के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और हिंदुस्तान, एपिसोड नंबर 25। दूसरी तरफ राजकुमारी कुमार देवी अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोचों में खोई हुई थी कि उसके कमरे में रामदास दाखिल हुआ और उसके लिए खाने के बर्तन उठाए हुए था। चुपचाप आगे बैठा, खाने के बर्तन उसने कुमार देवी के सामने रख दिए। कुछ कहना चाहता था कि कुमार देवी ने उसे मुखातब करने में पहल की। रामदास, गो मेरी उम्र में तुम मेरे बाप की जगह हो, लेकिन जब तुम मेरे कमरे में आते हो तो मुझे मेरे भाई बहुत याद आता है। ये कि उसका नाम रामदेव है और तुम्हारा नाम रामदास। थोड़ी देर के लिए राजकुमारी कुमार देवी रुकी, फिर रामदास को मुखातब करके कह रही थी, रामदास, कभी कभी मैं अपनी ज़ात से मुतालिक सोचती हूँ तो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाती हूँ, लेकिन जब तुम कमरे में आते हो तुम्हारे रवैये को देखती हूँ तो मैं अपने मन में फिर जीने की हिम्मत बढ़ा लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि तुमसे बहुत कुछ पूछूं, इस इलाके से मुतालिक जानने की कोशिश करूं कि ये किस जगह है, कहाँ है, यहाँ से किस सिमत को रास्ते जाते हैं और इस इमारत से निकलने के लिए सदर दरवाजे के अलावा भी कोई रास्ता है। कुमार देवी जब खामोश हुई तो रामदास बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई शफकत में कहने लगा, बेटी, आज मैं भी तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। देखो जिन लोगों की तुम हत्या चढ़ी हुई हो, मैं उन्हें इंसान नहीं समझता। उनके पास इंसानियत भरा दिल ही नहीं है, वरना उनके यहाँ औरत की कद्र कीमत है और ना उनके यहाँ औरत की कद्र कीमत है। बेटी, औरत की कद्र वो करने वाले होते हैं जिनके यहाँ माँ हो, बहन हो, बेटी हो, लेकिन ये देवदास इन रिश्तों से खाली हो चुका है। रामदास जब रुका तब जुस्तजू भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कुमार देवी ने पूछ लिया, बाबा, तुमने कहा था कि तुम आज मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो पूछूंगी सच कहूंगी, लेकिन इसके बाद मैं भी जो पूछूंगी आप वादा करें उसका जवाब सच्चाई पर रहते हुए देंगे। रामदास ने फिर शफकत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी, शुरू में मैंने तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी थी, इसलिए कि मैं उन लोगों से डरता था। दूसरे, इस वक्त मुझे तुम्हारे पूरे हालात से आगाह भी नहीं थी। अब मैं कुछ मामलात को समझ गया हूँ और फिर एक बेटी की हैसियत से मुझे तुमसे हमदर्दी भी हो चुकी है। बेटी, पहले ये बताओ कि ऐबा कौन है। इस सवाल पर कुमार देवी चौंकी थी। कुछ देर तक अजीब और ताज्जुब भरे अंदाज में रामदास की तरफ देखती रही, फिर उल्टा उसने रामदास से सवाल दाग दिया। रामदास से सवाल दाग दिया, रामदास, मेरे मोहतरम, ऐबा से मुतालिक आपको कैसे खबर हुई? आपने उसका नाम कहां से जाना और ये सवाल आपने मुझसे क्यों किया? रामदास की निगाहों में दूर दूर तक हमदर्दी थी। थोड़ी देर तक बेचारा अफसुर्दा से अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, बेटी, ये सारी तफसील तो मैं तुमसे बाद में कहूंगा, पहले ऐबा से मुतालिक कहो, वो कौन है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि तुम उससे मौत के घाट उतारना चाहती हो? रामदास के सवाल के जवाब में कुमार देवी ने ओज के मुकाबलों से लेकर नहरवाला में ऐबा के साथ रहने और फिर ऐबा के भागने की सारी रवादार तफसील के साथ कह दी थी। कुमार देवी जब खामोश हुई तब एहतिजाज भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए रामदास कहने लगा, बेटी, उसने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था कि तुम उसके कत्ल का सोचने लगती। अगर तुमने उससे मोहब्बत की थी और वो वहां से भागा था तो उसके भागने की वजह से तुम्हारी मोहब्बत में फर्क नहीं आना चाहिए था। इसको समझाती, पहले की निस्बत उसको ज्यादा प्यार देती तो मेरे ख्याल में वो तुम्हारे सामने बीच जाता। ये भी सुनना है कि वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का एक बहुत बड़ा सालार है और इन दिनों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल है। बेटी, क्या वाकई तू अब उससे इतनी नफरत करती है कि उसे मौत के घाट उतारने के दर पे हो चुकी है? रामदास के सवाल पर कुमार देवी एकदम उदास और अफसुर्दा हो गई। गर्दन उसकी झुक गई थी। जवाब में कुछ कहना चाहती थी कि साथ वाले कमरे में कुछ खटका, उस पर वो संभल कर बैठ गई। रामदास भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। इतनी देर तक कमरे में देवदास दाखिल हुआ और रामदास को मुखातब करके कहने लगा,
रामदास, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर कमरे से निकलो, मैं कुमार देवी से एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर लूँ, फिर तुम वापस आना। जब कुमार देवी खाना खा चुकी तो खाली बर्तन उठा कर ले जाना। रामदास ने जवाब में कुछ भी ना कहा, बस गर्दन को खम करते हुए उसने अपनी फरमाबरदारी का इजहार किया और चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर चला गया था। देवदास आगे बढ़कर कुमार देवी के सामने बैठ गया, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, कुमार देवी, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि एक दिन बाद मुझे जवाब दूंगी कि तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। क्या तुमने मेरी इस पेशकश का कोई जवाब सोच कर रखा है? तुमने कहा था कि एक दिन बाद फैसला करूंगी, और अब मैं तुम्हारे फैसला ही सुनने के लिए आया हूँ। देवदास के सवाल के जवाब में कुमार देवी थोड़ी देर तक मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती रही। उसकी मुस्कुराहट देवदास के लिए जज्बात में एक हलचल बर्पा कर देने के लिए काफी थी। उसकी मुस्कुराहट से उसने शायद ये अंदाजा लगा लिया था कि कुमार देवी उसे शादी करने के लिए तैयार है, लिहाजा वो बड़ी बेताबी और बड़ी बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगा था। फिर कुमार देवी ने उसे मुखातब किया, देवदास, मैंने बहुत सोच विचार के बाद एक फैसला किया है। मैंने अपने हालात पर भी एक गहरी निगाह डाली है और ये भी सोच चुकी हूँ कि शादी तो मैंने एक दिन करनी ही है। इसके अलावा मैं अपनी राजधानी से तो निकल चुकी हूँ। जो लड़की एक बार घर से चली जाए अपनों के यहाँ, उसकी वो पहले जैसी आबरू और वकार नहीं रहता। यही हालत मेरी भी है। मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं किसी न किसी तरह तुमसे जान छुड़ाकर भाग भी जाऊं तो हो सकता है मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे दिगर अजीज व अकारिब और रिश्तेदार मुझ पर बदचलनी और बेआबरूई का इल्ज़ाम लगाए और मैं इसे बर्दाश्त ना कर सकूं और अपने आप का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाऊं। लिहाजा इन सब अंदेशों को सामने रखते हुए मैंने अपनी ज़ात के लिए एक बेहतरीन फैसला किया है। मेरा फैसला है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरी तुमसे गुजारिश है कि इसके लिए मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दो। इसके बाद तुम मुझे जहां भी लेकर जाओगे, जिस मंदिर में भी लेकर जाओगे, मैं खुशी का इजहार करते हुए तुमसे शादी पर तैयार हो जाऊंगी। कुमार देवी का यह जवाब सुनकर देवदास की खुशी की कोई इंतहा न थी। एक जुस्त लगाने के अंदाज में अपनी जगह पर उछल पड़ा, फिर आगे बढ़ा। बेपनाह मुसरत का इजहार करते हुए उसने कई बार कुमार देवी की पेशानी चूम ली, फिर शोर करता भागता हुआ एक खुशखबरी अपने मामूजात संग्राम को सुनाने के लिए वो वहां से निकल गया था। देवदास के जाने की थोड़ी ही देर बाद रामदास कुमार देवी के कमरे में दाखिल हुआ और आते ही बड़ी परेशानी और नापसंदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटा, तुमने क्या किया? तुमने देवदास से कह दिया कि 2 दिन बाद तुम उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो। ये तो तुम अपनी जात पर जुल्म, अपने आप पर जबर कर रही हो। ये लोग तुम्हारी जान के लागो हैं और तुम उनसे शादी पर रजामंद हो। बेटा, तुम्हारे पास से निकलने के बाद मैं दूसरे कमरे में चला गया था। तुम्हारी और देवदास की सारी गुफ्तगू मैंने सुन ली है। देवदास जब उठने लगा तब मैं दूसरे कमरे से बाहर निकल गया था। अब वो तो दूसरी हवेली में अपने मामूजात संग्राम की तरफ चला गया है। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से जान बचा कर निकल जाओ। रामदास जब खामोश हुआ तब हाथ के इशारे से उसने कुमार देवी ने बैठने के लिए कहा। रामदास हिचकिचाते हुए बैठ गया। फिर कुमार देवी बोल उठी, बाबा, मैंने यूं जाने उनसे 2 दिन की मोहलत किसी वजह से मांगी है। देवदास के आने से पहले आप मुझे कुछ कहना चाहते थे। आपका अंदाजे, आपके चेहरे के तासुरात मुझे बताते हैं कि आप मुझ पर कोई इंकिशाफ करना चाहते हैं। मेरी मदद पर आमदा है, इसलिए कि आपने ऐबा से मुतालिक सवाल किया था। मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। लेकिन ऊपर से देवदास आ गया। बहरहाल आपकी इसी गुफ्तगू को बुनियाद बनाते हुए मैंने देवदास से कह दिया कि मैं 2 दिन बाद उससे शादी कर लूंगी। इस तरह मैं उससे 2 दिन की मोहलत हासिल करना चाहती हूँ। वो मैंने कर ली। अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जवाब में रामदास ने गला साफ किया, फिर कहने लगा, एक रोज पहले मैं हवेली की बैरूनी दरवाजे के पीछे खड़े होकर संग्राम और देवदास की पूरी गुफ्तगू सुन चुका हूँ। देवदास ने यकीनन आपको ये कहा होगा कि आपके भाई रामदेव ने ऐबा की बीवी को कत्ल कर दिया है, जिसकी जवाब में ऐबा रामदेव पर हमलावर हुआ और आपके भाई रामदेव को मौत के घाट उतार दिया। बेटा, इस इंकिशाफ में कोई हकीकत नहीं है, ये सारी मनगढ़ंत कहानी है और देवदास और संग्राम दोनों मिलकर तुम्हें एक चाल में फंसाना चाहते हैं। एक कहानी बनाकर वो ये चाहते हैं कि तुम देवदास से शादी कर लो, तुम और देवदास दोनों मिलकर ऐबा से इंतकाम लो। बेटा, जबकि हकीकत यह है कि ऐबा ने शादी जरूर की थी। वो खोखरों के वहां से भागी हुई कोई बेबस लाचार लड़की थी जिसे उसके माँ बाप ने फरोख्त करना चाहते थे, लेकिन वो घर से भाग निकली और मुसलमानों के पड़ाव में उसने पनाह ली। उस वक्त ऐबा अपने लश्कर के साथ दरिया चिनाब के किनारे पड़ाव किए हुए था। उस लड़की को उसने पनाह दी। बाद में वो लड़की ऐबा को चाहने लगी और उसने शादी कर ली। अब उस लड़की के लवाहिकीन उसकी ताक में थे। बेटा, तराइन के मैदानों में जो दूसरी जंग मुसलमानों और राजाओं के दरमियान हुई, उस जंग के दौरान उस लड़की के लवाहिकीन मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए
और उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। गोया तुम्हारे भाई ने अयबा की बीवी को कत्ल नहीं किया। जहां तक तुम्हारे भाई रामदेव का ताल्लुक है, उसे भी अयबा ने कत्ल नहीं किया, बल्कि जंग के दौरान वो जख्मी हुआ था, जिंदा सलामत है और तुम्हारे पिता के साथ नहरवाला जा चुका है। यहाँ तक कहने के बाद रामदास रुका, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए वो कह रहा था, राजकुमारी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, तुम्हें बचाने के लिए मेरे जहन में तजवीज़ है, अब पता नहीं तुम उसे मानती हो या नहीं। रामदास के अल्फाज पर कुमार देवी की आंखों में खुशी की चमक पैदा हुई, फिर कहने लगी, आप मेरे बाप की जगह हैं, आप कहिए अगर आपकी तजवीज़ मुनासिब हुई तो मैं इस पर जरूर अमल करूंगी। जवाब में रामदास कहने लगा, बेटी मैं चाहता हूँ तुम इनके चुंगल से निकलकर किसी महफूज जगह पहुंच जाओ। कल दिन के वक्त मैं दरिया सरस्वती के उस किनारे यानी मगरबी किनारे की तरफ जाऊंगा। वहां मच्छरों की कई बस्तियां हैं, मच्छरों का सरदार मेरा जानने वाला है। मैं पहले उससे तुम्हारी पनाह से मुतालिक गुफ्तगू करूंगा। अगर वो राजी हो जाए तो फिर मैं उसे सारे इंतजामात करके लौटूंगा और जो कुछ करना हुआ तुम्हें आकर बताऊंगा, तुम उस पर अमल करना। मुझे उम्मीद है कि इस तरह मेरी बेटी तुम इन वहशी दरिंदों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाओगी। मैं चाहता हूं कि आने वाली शब को तुम दरिया पार करके उन मच्छरों की बस्ती में चली जाओ। तुम्हारे वहां जाने का मैं अच्छा बंदोबस्त करूंगा। तुम उन मच्छरों के अंदर रहना। यहां से निकलने के साथ ही फिलफौर नहरवाला की तरफ भागने की कोशिश ना करना, इस तरह पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारे यहां से जाने के बाद याद रखना ये लोग नहरवाला जाने वाले सारे रास्तों की नाकाबंदी कर देंगे, इसलिए कि देवदास का मामू और संग्राम का बाप इन इलाकों का बड़ा सरकर्दा शख्स है और उसके तहत काफी मुसलह जवान भी हैं और इन सबको वो तुम्हें तलाश करने के लिए फैला देंगे और वो हर सूरत में तुम्हें भूखे कुत्तों की तरह तलाश करते हुए पकड़ लेंगे। लिहाजा तुम इस वक्त तक उन मच्छरों की बस्ती ही में रहना जब तक मैं अगला कदम नहीं उठाता। कुमार देवी अब तक खामोश थी, लेकिन उस पर चौंकी और खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, बाबा तुम अगला कदम क्या उठाओगे? रामदास के चेहरे पर शफकत अमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, मेरा अगला कदम यह होगा कि जब देवदास और संग्राम तुम्हें तलाश करते करते थक जाएंगे और तुम उन्हें ना मिलोगी, तब मैं उन्हें पेशकश करूंगा कि मैं कुमार देवी को तलाश करने मुसलमानों के लश्कर की तरफ जाता हूँ। हो सकता है वो अयबा के पास चली गई हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस पेशकश का वो मुस्बित जवाब देंगे और मुझे फिलफौर तुम्हारी तलाश में रवाना कर देंगे। जब वो मुझे इजाजत दे देंगे तो मैं दो कामों में से एक काम की इब्तिदा कर सकता हूँ। या तो सीधा अयबा की तरफ जाऊंगा और उसे ये कहूंगा कि उस तरह राजकुमारी और उपाशों और बदमाशों की चाल में फंस गई है, इसकी मदद करो। अगर तुम मेरे इस इकदाम को पसंद ना करो तो फिर मैं देवदास और संग्राम को चकमा देकर नहरवाला की तरफ चला जाऊंगा और वहां तुम्हारी इन हालात की खबर तुम्हारे भाई और बाप से कर दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद रामदास रुका, फिर दोबारा कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी मेरे इन अल्फाज से तुम कुछ उदास और परेशान सी हो गई हो। मैं ये भी देखता हूँ कि मेरी इस गुफ्तगू से तुम कहीं दूर खो गई हो। क्या ये मेरी तजवीज़ तुम्हें पसंद नहीं, या ये कि अगर मैं यहाँ से निकलकर अयबा के पास जाऊं तो क्या वो तुम्हारी मदद के लिए आमदा नहीं होगा? इस बार कुमार देवी दुख भरे अंदाज में कहने लगी, बाबा मैंने उस अयबा के साथ वाकई ज्यादती की थी। मेरी बदबख्ती कि मैंने उससे नाराज होकर उसके पाँव में जंजीर पहना दी थी ताकि वो भाग ना सके और अपने राजमहल से निकलकर उससे खादिमों के कमरे में एक तरह से बंद कर दिया था। इसके बावजूद फिर भी उसने जुर्रतमंदी और जवामर्दी का मुजाहरा किया और भाग निकला। अब तो सुना है कि वो शहाबुद्दीन के लश्करियों का एक आला पाए का सालार है। वो मेरे साथ कई हफ्तों तक रहा है। मैं उसकी आदत, उसकी खूबियों से आगाह हूँ। वो जहाँ मुखलिस है, रहम दिल भी है। बाबा नहरवाला यहाँ से दूर है। मैं चाहती हूँ पहले तुम अयबा के पास जाओ। अगर अयबा मेरी मदद के लिए तैयार हो गया तो मेरी जान जल्दी इस चुंजाल से छूट जाएगी, और अगर अयबा उसके लिए तैयार ना हुआ तो फिर मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम नहरवाला जाकर मेरे बाप से सारे हालात कह देना। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर बड़े गौर से रामदास की तरफ देखते हुए वो दोबारा कह रही थी, वैसे मुझे उम्मीद है कि अगर तुम अयबा के पास जाकर मेरी इस बेबसी और उनके चुंगल में फंसने के हालात तुम तफसील से बयान करोगे तो अयबा फौरन मेरी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ से निकलकर मुसलमानों के लश्कर में चली गई तो फिर मैं न सिर्फ महफूज हो जाऊंगी बल्कि मैं अयबा से इल्तिमास करूंगी कि इन भेड़ियों से मेरा इंतकाम भी ले ले। मैं उससे अपनी माजी के रवैये की माफ़ी भी मांग लूंगी। अगर मुझे ऐसा करने के लिए उसके पाँव पर गिरना पड़ा, उसके कदमों पर सर रखना पड़ा, तब भी मैं कर लूंगी। मैं समझती हूँ कि मैं जो इन हालात से दो चार हुई हूँ ये सब अयबा पर ज्यादती करने की वजह से है और ये मुझे भगवान की तरफ से कड़ी हुई सजा मिल रही है। इसके साथ ही कुमार देवी रो देने वाले हो रही थी। उसका ध्यान हटाने के लिए रामदास फिर बोल उठा, बेटी देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, पहले खाना खाओ। और मैं यूं ही तुम्हारे सामने बैठा रहा और खाना वैसे का वैसा ही पड़ा रहा और इस दौरान देवदास फिर तुमसे मिलने के लिए आ गया तो हम पर शक भी कर सकता है।
कुमार देवी ने रामदास की इन बातों से इत्तेफाक किया और फिर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद रामदास बर्तन सिमटते हुए फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, कुमार देवी मेरी बेटी, मैं अब जाता हूँ। कल दिन के वक्त तुम्हारे सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद आने वाले शब को जब तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा तो तुम्हारी पूरी तफसील बताऊंगा। तुमने यहाँ से निकलकर किस सिमत जाना है, कहाँ पहुँचना है और कैसे तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाएगा। रामदास की इस गुफ्तगू से कुमार देवी काफी हद तक मुतमईन और आसूदा हो गई थी। रामदास खाने के बर्तन उठाकर चला गया, जबकि कुमार देवी कुछ देर अपने नशिस्त पर बैठकर न जाने किन ख्यालों और सोचों में खोई रही, फिर वहां से उठकर अपने बिस्तर में घुस गई थी। अगले रोज संग्राम और देवदास के घर का काम निपटाने के बाद रामदास उनके यहाँ से घर जाने के लिए रुखसत हुआ। घर जाने के बजाय उसने एक गुमनाम रास्ते से दरिया सरस्वती का रुख किया और दरिया सरस्वती के उस पार यानी दाएं किनारे गया। उसके बाद वो जुनूब की तरफ बढ़ा, जहां दूर दूर तक माहीगीरों की बस्तियां फैली हुई थी। वो सारी बस्तियां शायद उसकी जानी पहचानी थी, इसलिए कि बड़ी तेजी से वो उनके बीच से गुजरता हुआ वो एक मकान के सामने रुक गया, जिसका कुछ हिस्सा लकड़ी से और कुछ छोपरों से बना हुआ था। वहां एक शख्स खड़ा था। उसे मुखातब करके रामदास ने पूछ लिया, तुम्हारा सरदार भगवान दास इस वक्त घर पर ही है ना? रामदास ने जिस शख्स से सवाल किया था उसने रामदास की बात मुकम्मल ना होने दी। मुस्कुराते हुए झट से बोल पड़ा, भगवान दास इस वक्त घर पर नहीं है, बल्कि वो अपने अहले खाना के साथ कश्ती में है। रामदास ने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर बस्ती से निकलकर वो दरिया के किनारे की तरफ हो लिया था। मुख्तलिफ कश्तियों के पास से गुजरता हुआ वो एक काफी बड़ी कश्ती के करीब पहुंचा तो कश्ती के अंदर माहीगीरों का सरदार भगवान दास बैठा हुआ था। उसके साथ ही उसकी बीवी राज सुंदरी और जवान बेटी किरण कुमारी भी बैठी हुई थी। रामदास को देखते ही भगवान दास कश्ती में खड़ा होकर उसके आने की खुशी में हाथ फैलाने लगा था। राज सुंदरी और किरण कुमारी भी रामदास को देखकर खुशी का इजहार कर रही थी। कश्ती चूंकि किनारे पर खड़ी थी, लिहाजा रामदास कश्ती में दाखिल हुआ। भगवान दास ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसे अपने करीब ही बैठा लिया। गुफ्तगू का आगाज भगवान दास ने किया और रामदास को मुखातब करके कहने लगा, क्या मछलियों की जरूरत पड़ गई है? रामदास ने फिलफौर कोई जवाब ना दिया, गहरी सोचों में पड़ गया। इसकी यह हालत देखते हुए भगवान दास फिक्रमंद हो गया था। कहने लगा, अरे भाई, कहाँ खो गए हो? क्या मुसीबत आ पड़ी है तुम पर जो तुम मेरे सवाल का जवाब देने में इतनी ताखिर से काम ले रहे हो? बोलो, क्या आफत टूटी है तुम पर, ताकि तुम्हारी इस आफत में मैं भी हिस्सेदार बनकर तुम्हारा बोझ तो कम से कम करूं? जवाब में भगवान दास उसकी बीवी सुंदरी और बेटी किरण कुमारी को रामदास ने कुमार देवी के हालात की तफसील बड़े दुख भरे अंदाज में सुना दी थी। रामदास जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक भगवान दास, उसकी बीवी राज सुंदरी और बेटी किरण कुमारी उदासी और परेशानी की हालत में बैठे रहे। आखिर भगवान दास बोल उठा, मेरे भाई, उसके साथ इंतहाई दर्जे की ज्यादती है। एक राजकुमारी के साथ मैं समझता हूँ ये इंतहा दर्जे का जुल्म और जबर है। रामदास मेरे भाई, इस सिलसिले में अगर तुम मेरे पास आए हो तो बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान दास के इन अल्फाज से रामदास खुश हो गया था। कहने लगा, भगवान दास मेरे भाई, राजकुमारी तो मैं वहां से किसी न किसी तरह निकाल लूंगा। मैं उसे वहां से निकालकर अपने यहाँ भी ले जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी बस्ती के अक्सर लोग उस संग्राम और उसके बाप की हिमायती हैं। किसी भी वक्त बस्ती के लोगों की निगाह मेरे यहाँ राजकुमारी की पर पड़ जाएगी तो संग्राम से शिकायत कर सकते हैं, और उसके बाद वो दोनों बाप बेटा जो मेरा हश्र करेंगे उसका अंदाजा तुम भी कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं उसको वहां से निकालकर फिलफौर नहरवाला की तरफ भी रवाना नहीं कर सकता, इसलिए कि जो ही वो भागेगी देवदास और संग्राम को खबर हो जाएगी। उनके आदमी पीछे लग जाएंगे और उसे पकड़ने के बाद जब उसकी तफ्तीश करेंगे तो राजकुमारी के साथ साथ मेरी भी गर्दन काट कर रख देंगे। इन हालात को सामने रखते हुए मैं चाहता हूं कि फिलहाल राजकुमारी कुमार देवी को आप लोग अपने यहाँ पिना दे, वो कुछ दिन यहाँ रहे। उस दौरान मैं भाग दौड़ करके पहले तो ये कोशिश करूंगा कि मैं मुसलमानों के सिपह सालार से मिलूं और कुमार देवी को यहाँ से निकालने के लिए उसकी मदद हासिल करूं। अगर वो मेरी मदद पर आमदा हो गया तो मैं समझता हूं कि बगैर किसी खतरे के कुमार देवी को नहरवाला की तरफ भिजवाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद पर आमदा भी हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर मुझे कुमार देवी के शहर नहरवाला जाना होगा। अगर वहां के राजा भीमदेव को इत्तला करना हो गई तो वो अपनी राजकुमारी का रिहाई का बंदोबस्त करे। रामदास जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए भगवान दास की बेटी किरण कुमारी बोल उठी, बाबा, हमें राजकुमारी कुमार देवी को फरामोश नहीं करना चाहिए। चाचा रामदास ठीक कहते हैं,
हमें उस लड़की को पनाह देकर महफूज करना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर वो हमारे यहाँ रहती है, हमारे पनाह में आती है, तो मैं उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी। अपनी बेटी के इन अल्फाज पर भगवान दास मुस्कुरा दिया था। कुछ सोचा, फिर रामदास को मुखातब करके कहने लगा, रामदास, तुम फिक्रमंद ना हो। राजकुमारी कुमार देवी को हम अपने यहाँ पनाह देंगे। मैं अपने सारे माहीगीरों को समझा दूंगा कि उनमें से किसी की निगाह कुमार देवी पर पड़े तो उसकी इत्तला, उसकी खबर देवदास संग्राम या उसके बाप को ना होने पाए। जैसा कि तुम कह चुके हो कि उसने 2 दिन की मोहलत दी है, मैं समझता हूँ कि आज रात ही तुम उसे वहां से निकाल कर इधर भेजने का एहतमाम करो। तुम उसे दरिया तक पहुंचाना, आगे दरिया पार के उसे लाना मेरा काम है। भगवान दास का ये जवाब सुनकर रामदास की खुशी की कोई इंतहा न थी। पहले पुरजोश अंदाज में वो भगवान दास से गले मिला, फिर कहने लगा, भगवान दास, मेरे अजीज भाई, तुमने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी है। उसके बाद दोनों बड़ी राजदारी से वो लाए अमल तय करने लगे थे, जिसके तहत राजकुमारी कुमार देवी को दरिया सरस्वती पार कराकर माहीगीरों की बस्ती की तरफ लाना था। जब राजकुमारी कुमार देवी को वहां से निकालने और माहीगीरों की बस्ती की तरफ लाने का मसला और तरीका तय हो गया, तब रामदास अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, मैं अब जाता हूं और जाकर ये खुशखबरी कुमार देवी से कहूंगा। इस पर भगवान दास भी खड़ा हो गया। रामदास का उसने बाजू पकड़ लिया, फिर कहने लगा, देखो अब शाम का खाना खाकर जाना। रामदास ने गौर से भगवान दास की तरफ देखा, कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मुझे फिलफौर वापस जाना है। अब संग्राम के यहाँ काम करने का मेरा वक्त भी हो गया है। इसके बाद रामदास कश्ती से निकला, फिर जिस रास्ते से होकर वो दरिया सरस्वती के दाएं किनारे आया था, उसी से होता हुआ वापस जा रहा था। अगले रोज राजकुमारी कुमार देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि देवदास खुंकारता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे 2 खादिम भी थे। दोनों ने कुछ सामान उठा रखा था। इस मौके पर कुमार देवी कुछ अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। देवदास के कहने पर जिन 2 खादिमों ने सामान उठाया हुआ था, उसके कहने पर वो सामान मुसहरी पर रखने के बाद वो चले गए थे। देवदास कुमार देवी के साथ नशिस्त पर बैठ गया। फिर मुसहरी पर जो सामान वो रख गए थे, उसकी तरफ इशारा करके वो कहने लगा, कुमार देवी, तुम्हारे मुस्बित जवाब सुनकर मेरी खुशियों और मेरे सुकून की कोई इंतहा नहीं। ये जो सामान मेरे खादिम लेकर आए हैं, इनमें तुम्हारे लिए जेवरात के अलावा उम्दा किस्म की पोशाकें और तुम्हारे बिस्तर और मुसहरी के लिए कुछ चादरें भी है। देवदास जब खामोश हुआ तो उससे मजीद खुश करने के लिए कुमार देवी कहने लगी, क्या हम दोनों शादी के बाद भी इसी कमरे में रहेंगे? कुमार देवी के अल्फाज पर खुशी में देवदास फुला नहीं समा रहा था। कहने लगा, कुमार देवी, तुम राजकुमारी हो। शादी के बाद इस सारी हवेली तुम्हारी मिल्कियत हो। तुम्हें शायद इल्म नहीं हो कि हवेली के दूसरे कमरों को सजाना शुरू कर दिया गया है। कल इन दोनों कमरों को भी तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक सजा दिया जाएगा। इस तरह यह हवेली तुम्हारी रिहाइश के लिए एक उम्दा किस्म के महल में तब्दील कर दी जाएगी। कुमार देवी अपनी जगह से उठी, मसहरी पर पड़े सारे सामान का जायजा लिया, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, देवदास, मैं तुम्हारी जात से शादी कर रही हूँ, इन चीजों से नहीं। मुझे इन चीजों की नहीं तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें सामान ले आए हो, तुम्हारी मेहरबानी। बहरहाल सामान बहुत अच्छा है। कुमार देवी के अल्फाज ने देवदास को और ज्यादा फुला कर रख दिया था। बड़ी चाहत और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या तुमने खाना खा लिया है? इस पर कुमार देवी कहने लगी, अभी अभी रामदास पूछ कर गया है, मैंने उससे कहा कि खाना लेकर आए। देवदास अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर कहने लगा, अच्छा तो फिर खाना खा लो। खाना खाकर तुम आराम करो, मैं अब जाता हूँ। इसके साथ ही देवदास वहां से निकल गया। इसके जाने के थोड़ी देर बाद कमरे में रामदास दाखिल हुआ। वो खाने के बर्तन उठाए हुए था। बर्तन उसने कुमार देवी के सामने रख दिए, फिर सामने वाली नशिस्त पर बैठ गया। कहने लगा, बेटी, मैं दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके आया हूँ। मैं जल्दी में हूँ। जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ गौर से सुनो, वक्त जाया ना करना। मैं तुम्हारे यहाँ से बच निकलने का पूरा सामान करके आया हूँ। मेरी बेटी, अगर तुम मेरी हिदायत के मुताबिक अमल करोगी तो फिर इस जहन्नम और दोजख से निकलकर अमन और सुकून में चली जाऊंगी। मेरी बेटी, पहले मैं तुम्हारे यहाँ से भागने के लिए इंतजाम करने लगा था, लेकिन मैंने देखा आज देवदास ने तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीदा था। इसमें बिस्तर की चादरें भी थी, लिहाजा तुम्हारे यहाँ से भगाने का खुद इंतजाम देवदास कर रहा है। अब जो कुछ मैं कहना लगा हूँ गौर से सुनना। यहाँ से बाहर निकलने के बाद सीधा दरिया सरस्वती का रुख करना, जो इस इमारत के बिल्कुल मगरिब की जानिब है। जब तुम दरिया की सिमत भागोगी तो दरिया की दूसरी तरफ मशगल जलती हुई दिखाई देगी। तुमने बिल्कुल उस मशगल के सीधे दरिया की तरफ जाना है। वो मशगल दरिया के मगरिबी किनारे पर जल रही है, जबकि तुमने दरिया के मशरकी किनारे की तरफ जाना है। लेकिन भागना सिर्फ उस मशगल की सीध में। जब तुम दरिया के किनारे जाओगी तो मशगल के बिल्कुल सीध में दरिया मशरिक के किनारे एक कश्ती खड़ी होगी।
छोटी सी एक कश्ती जिसके अंदर मल्ला बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दरिया के किनारे तक भागते हुए जाना, दरिया के किनारे पहुंचकर पांवों से जूते उतारकर पानी में दाखिल होना। ऐसा करने से तुम्हारे भागने से दो शुबहात पैदा हो जाएंगे। अव्वल ये कि देवदास ख्याल करेगा शायद इस हवेली से निकलकर तुम पानी के अंदर ही अंदर दरिया के किनारे किनारे जुनूब की तरफ गई हो। दूसरा शुबा ये भी पैदा हो सकता है कि तुमने दरिया पार करने की कोशिश की हो और दरिया में डूब मर गई हो। नंगे पांव पानी में उतरने के बाद तुम फिर कश्ती में सवार हो जाना। कश्ती वाला तुम्हें दरिया के उस पार माहीगीरों की बस्ती की तरफ ले जाएगा। माहीगीरों की बस्ती के ठाकुर और सरदार का नाम भगवान दास है, उसकी बीवी का नाम सुंदरी और बेटी का नाम किरण कुमारी है। उन तीनों को तुम्हारे आने की इत्तला हो चुकी है। वो तीनों तुम्हारा बेहतरीन स्वागत करेंगे। जिस कश्ती में तुम जाओगे उस कश्ती में जो मल्ला बैठा होगा उसका नाम अजीर राय है। उसे सारे काम की नौबत समझा दी गई है। तुम्हें कश्ती में बैठाने के बाद थोड़ी दूर तक वो कश्ती को पानी के बहाव के साथ साथ नीचे लेकर जाएगा। फिर कश्ती को माहीगीरों की कश्ती के बीच में जाकर रोक देगा। बड़ी राजदारी के साथ फिर तुम्हें भगवान दास की रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर देगा। मेरी बेटी, एक बार तुम भगवान दास के यहाँ पहुंच गई तो फिर ये लोग तुम पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। अगर उन्होंने माहीगीरों की बस्ती की तलाशी भी लेने की कोशिश की तब भी भगवान दास तुम्हें छुपाने का ऐसा बंदोबस्त करेगा कि तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। कल दिन के वक्त जब मुझे यकीन हो गया कि तुम भागकर भगवान दास के पास पहुंच गई हो और तुम्हारे वहां पहुंचने की इत्तला भी मुझे वही माहीगीरों की अजीर राय ही देगा, उसके बाद मैं देवदास से इजाजत लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और कहीं ऐबा को तलाश करने की कोशिश करूंगा। बेटी, यहाँ से अगर मैं नहर वाला जाकर तुम्हारे बाप को इत्तला करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। न जाने उस दौरान हालत क्या पलटा खा जाए। लिहाजा ऐबा तो कहीं आस पास ही होगा। मैं उसे तुम्हारी मुसीबत की दास्तान सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद पर तैयार हो जाएगा। एक बार अगर ऐबा ने तुम्हें माहीगीरों की बस्ती से निकालकर अपने लश्कर में या किसी और महफूज जगह पहुंचा दिया तो फिर देवदास, संग्राम और उनके मुसले साथी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बल्कि मैं ऐबा से ये भी कहूंगा कि ये लोग धोखाधड़ी से काम लेकर कुमार देवी को उठाकर लाए हैं, लिहाजा उन्हें उनके लिए सजा मिलनी चाहिए। बेटी, सारी बाद की बातें हैं। फिलहाल तुमने यहाँ से भागना है और बड़ी राजदारी के साथ इस काम की तकमील करनी है। रामदास जब खामोश हुआ, बड़े जुस्तजू से उसकी तरफ देखते हुए कुमार देवी कहने लगी, जो कुछ आपने कहा है वो मैं समझ गई हूँ। दरिया सरस्वती के किनारे तक तो मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं इस हवेली की जहन्नुम से कैसे निकलकर दरिया की तरफ जाऊंगी। इस पर रामदास मुस्कुराया कहने लगा, पहले मैं तुम्हारे इस हवेली से निकलने का बंदोबस्त करने लगा था, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इसका बंदोबस्त देवदास ने खुद ही कर दिया है। पहले मैं किसी लंबी रस्ते का इंतजाम करने लगा था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। देखो, ये जो रामदास तुम्हारे लिए बिस्तर की चादरें लाया है, उन्हें बीच में से फाड़कर एक दूसरे से कांठे लगाती चली जाओ। इस तरह चादरों को एक लंबी रस्सी की सूरत दे देना, एक सर्रा खिड़की के साथ बांध देना और फिर नीचे उतरकर दरिया की तरफ भाग जाना। रामदास जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए कुमार देवी कहने लगी, ये तरीका तो बहुत अच्छा है, पर पहले खिड़की का जायजा ले। इसके साथ कोई ऐसी चीज ही नहीं जिसके साथ कोई रस्सी या चादर बांध दी जाए। रामदास फिक्रमंद सा हो गया था। अपनी जगह पर वो उठा, खिड़की का जायजा लिया। थोड़ी देर तक उसकी गर्दन झुकी रही, फिर कहने लगा, अगर खिड़की के साथ चादर का पल्लू बांधने की कोई जगह नहीं तो इसमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत। मेरी बेटी, जाने से पहले मैं तुम्हें मुसहरी को खींचकर खिड़की के करीब लेकर जाऊंगा। तुम ऐसा करना कि चादर का एक पल्लू मुसहरी के पांव से बांध देना, दूसरे पल्लू को नीचे फेंक देना और फिर खिड़की से उतरकर दरिया की तरफ भाग जाना। रामदास की इस तजवीज़ पर कुमार देवी की खुशी और इत्मीनान की कोई हद ना थी। फिर जज्बाती आवाज में कहने लगी, रामदास मेरे मोहतरम, तुमने मेरे लिए वो काम किया जो कोई अपना भी नहीं कर सकता। बताओ यहाँ से किस वक्त भागना है। बगैर किसी तवक्कुफ के रामदास छट से कहने लगा, वक्त ज़ाय ना करना, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम अपने काम की इब्तिदा करना। मैं हस्बे साबिक दूसरे कमरे को बाहर से जंजीर लगाता जाऊंगा। मेरे जाने के बाद फौरन चादरों को फाड़ कर एक दूसरे से बांधते हुए रस्सी की सूरत देते हुए मुसहरी के पांव से बांध देना। रामदास को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि कुमार देवी फौरन बोल उठी, रामदास मेरे मोहतरम, अगर ये बात है तो तुम जाओ, वक्त ज़ाय ना करो। मैं इसी वक्त से फौरन फायदा उठाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे ख्याल में जिस माहीगीर जबर राय ने मुझे को लेकर जाना वो पहुंच चुका होगा? रामदास मुस्कुराया कहने लगा, वो तो सूरज गुरूब होने के थोड़ी देर बाद ही किनारे पर खड़ा तुम्हारा मुंतजिर है। जवाब में बड़ी बेताबी और बड़ी बेचैनी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, अच्छा रामदास, भगवान ने चाहा और मेरी और तुम्हारी कहीं मुलाकात हुई तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। अब कुछ मत कहना, मैं तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। अब तुम जाओ ताकि मैं अपने काम की इब्तिदा करूँ। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी,
भागने का जो तरीका तुमने मुझे बताया है उसे सुनकर मेरी खुशी, मेरी इत्मीनान की कोई हद नहीं। भूख भी मर गई है। रामदास अपनी जगह पर उठा, आगे बढ़कर शफकत भरा हाथ उसने कुमार देवी के सर पर रखा, फिर कहने लगा, बेटी मैं अब जाता हूँ, जाने से पहले मैं तुम्हारे पलंग को घसीट कर खिड़की के करीब कर देता हूँ। इस पर हम मुस्कुराते हुए कुमार देवी कहने लगी, नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी, आप जाइए। जवाब में रामदास मुस्कुराया, पलटा, दूसरे कमरे में गया। दूसरे कमरे में जो बाहर निकलने के लिए दरवाजा था उसने बाहर से जंजीर लगाई और वहां से चला गया। रामदास के जाने के बाद कुमार देवी ने फौरन अपने काम की इब्तिदा की। चादरों को फाड़ फाड़ कर उन्हें आपस में गांठ लगाते हुए एक लंबे रस्सी की सूरत देनी शुरू कर दी थी। जब उसने अंदाजा लगाया कि एक लंबी इस कदर हो गई है कि उसके जरिए नीचे उतर सकेगी, तब उसने एक और सिरा अपने मुसहरी के एक पांव से बांधा, मुसहरी को घसीट कर खिड़की के करीब ले गई और दूसरा सिरा उसने नीचे फेंक दिया। पहले सिरे को खिड़की से बाहर निकालकर इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर बड़ी तेजी से हरकत में आई और फुर्ती से चादरों से बनाई हुई उस रस्सी के जरिए नीचे उतर गई। नीचे उतरकर उसने जायजा लिया, कोई भी नहीं था। पहले वो हवेली की दीवार के साथ साथ चलते हुए मगरिब की तरफ गई, कोने पर जाकर शुमाल का जायजा लिया, उधर भी कोई ना था। फिर वो झुकती हुई मगरिब के रुख पर दरिया सरस्वती की तरफ भागने लगी थी। थोड़ी दूर जाकर जब उसे इत्मीनान हो गया कि हवेली के आसपास से उसे कोई देख नहीं सकेगा, तब वो बिल्कुल सीधी होकर भागने लगी। दरिया के दूसरे किनारे पर एक मशगल चल रही थी, वो बिल्कुल उस मशगल की सीध में। जब वो दरिया के किनारे के करीब गई तो उसने देखा वहां हवेली की सूरत में कश्ती खड़ी थी। किनारे के पास जाकर कुमार देवी ने अपने पांव से जूते उतारे और पानी में उतर गई। फिर पानी में जलती हुई वो कश्ती की तरफ बढ़ी। जब वो करीब गई तब अल्लाह ने उसे बड़े प्यार से अंदाज में मुखातब किया, मेरी बेटी तूने बड़ी अक्लमंदी की जो किनारे से पानी में उतरी और अपने पांव से जूता उतार लिया। अब कश्ती में बैठ ताकि दोनों यहाँ से रवाना हो। मल्लाह अजीर राय के इन अल्फाज से कुमार देवी खुश हो गई थी, फौरन कश्ती में बैठ गई। अजर राय कश्ती को हरकत में लाया, कुछ दूर तक वो कश्ती को दरिया के अंदर ले गया। दरिया के वसत में जाने के बाद वो कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव की तरफ ले जाने लगा। इसके बाद उसने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि वो दरिया सरस्वती के दाएं किनारे जो माहीगीरों की कश्तियां खड़ी हुई थी उनके अंदर पहुंच गया। कश्ती उसने वहां रोकी। कुमार देवी को उसने कश्ती के अंदर ही बैठने के लिए कहा, खुद किनारे पर उतरा, एक रस्सा अपने कंधे पर रखा। फिर किनारे पर जाने के बाद कश्ती को उसने किनारे के एक खूंटे के साथ बांध दिया। उसके बाद जबीर राय ने फौरन कुमार देवी को धीमे लहजे में मुखातब किया, राजकुमारी कश्ती से बाहर आ जाओ, इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। कश्ती से निकलकर ठाकुर की रिहाइश गाह में जाने का यह बेहतरीन मौका है। कुमार देवी कश्ती से निकली, अजीर राय उसके साथ लेकर वहां बढ़ा, यहाँ तक कि भगवान दास के घर के सामने रुका। उसके घर का दरवाजा जब उसने अंदर दबाया तो दरवाजा खुल गया। अजीर राय कुमार देवी को लेकर अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे के अंदर से जंजीर लगा दी। वो शहर में चंद कदम आगे बढ़े होंगे कि अंदर से भगवान दास, उसकी बीवी राज सुंदरी बेटी किरण कुमारी निकल आई। सबसे पहले भगवान दास ने कुमार देवी को मुखातब किया, राजकुमारी मेरा नाम भगवान दास है, मैं तुम्हें अपनी हवेली में खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ ही राज सुंदरी को किरण कुमारी दोनों आगे बढ़कर बारी बारी कुमार देवी से मिले, अपना तारुफ भी करवाया। उस मौके पर अजमेर राय ने भगवान दास को मुखातब किया, मेरे ख्याल में मैं जाता हूँ, आप राजकुमारी को संभाल लें। भगवान दास ने उसे मुस्कुराते हुए जाने की इजाजत दे दी, जबकि किरण कुमारी राजकुमारी कुमार देवी को अपने साथ लिपटाए सामने वाले कमरे में ले गई। भगवान दास और राज सुंदरी उन दोनों के पीछे पीछे थे। चारों सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गए। फिर भगवान दास बड़े प्यार से कुमार देवी को मुखातब करके कहने लगा, बेटी यूं जानो अब तुम अपनों में पहुंच गई हो, मुझे अपने बाप की तरह जानना, मेरी बीवी राज सुंदरी को अपनी माँ और मेरी बेटी किरण कुमारी को अपनी बहन समझना। अब तुम इन बेड़ियों से महफूज हो, भगवान ने चाहा तो रामदास फिर हरकत में आएगा और तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी महफूज जगह ले जाने का बंदोबस्त जरूर करेगा। मेरे ख्याल में तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम थकी हारी भी हो। इस हवेली में जब से तुम कैद हो सुकून की नींद भी नहीं सो गई होंगी। इस पर किरण कुमारी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और अपने बाप भगवान दास और माँ सुंदर कुमारी की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं राजकुमारी को अपने साथ कमरे में ले जाऊं, वही उसे खाना खिलाती हूँ और अब ये वही मेरे कमरे में मेरे साथ रहा करेगी। भगवान दास और राज सुंदरी ने उससे इत्तेफाक किया। फिर किरण कुमारी ने कुमार देवी का हाथ पकड़कर उठाया। उसके बाद वो उसे अपने साथ अपने कमरे की तरफ ले गई थी।